राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। रामचरितमानस की यह पंक्ति कहती है कि भाग्य का निर्माण करने वाला विधाता भी अगर नाराज हो जाए तो गुरु उसे बचा लेता है, लेकिन कोई गुरु का विरोध करने लगे तो उसे बचाने वाला कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं गुरु चांडाल दोष के बारे में। इसके बारे में समाज में अनेक भ्रांतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में गुरु और राहु और अथवा गुरु और केतु एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो उसे गुरु चांडाल दोष लग जाता है और उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। क्या सच में ऐसी बात है? क्या इसके कोई शास्त्रीय आधार हैं? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पुराने किसी भी ग्रंथ को आप पलट के देख लें, चाहे बृहद पराशर होरा शास्त्र हो, सारावली हो, यवन जातक हो, मानसागरी हो, किसी भी ग्रंथ में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। इसके अलावा मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं आशुतोष मुखर्जी जी की कुंडली। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। इनकी कुंडली में चलने से पहले एक बार हम लोग देख लें कि ये आशुतोष मुखर्जी साहब थे कौन। ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। ये इतने बड़े विद्वान थे कि ये संभवतः पहले विद्यार्थी थे जिसे MA इन मैथमेटिक्स और MSc इन फिजिक्स दोनों की ड्यूअल डिग्री एक साथ दी गई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। इन्हें बार बार वाइस चांसलर बनाया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का। और इतना ही नहीं, इन्होंने मैथमेटिकल सोसाइटी की भी संस्थापना की थी। इनकी कुंडली में देखें तो आप पाएंगे कि ये बहुत बड़े गणितज्ञ, बहुत बड़े विद्वान थे। इनके नाम पे जो है एक डाक टिकट भी चलाया गया था। और इतना ही नहीं, इनकी विद्वता के लिए इन्हें सरस्वती पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ऐसे ये महान हस्ती थे, बहुत ही धनाढ़ परिवार से थे और बहुत ही धन संपत्ति का इनके जिंदगी में कोई अभाव नहीं था। इनकी एक ही पत्नी थी जोगुमाया देवी, जिनके साथ इनका अच्छा संबंध चला। इनके कई सारे संतान थे, जिसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो ये संक्षेप में हम लोगों ने इनकी कुंडली के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में हल्की सी बात जानी है। अब अगर इनके कुंडली में आए तो आप देखेंगे कि यहाँ तो गुरु और राहु साथ बैठा हुआ है। तो फिर वही बात, आप किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाएं, उन्हें ये कुंडली दिखाएं, उन्हें ये नहीं कहें कि आशुतोष मुखर्जी की कुंडली है। उन्हें अगर आप ये बताएं कि आपकी कुंडली है तो बस वो आपका गर्दन पकड़ लेंगे। वो बोलेंगे बाप रे, आपकी तो जिंदगी बर्बाद है। गुरु और राहु साथ में है, आपको तो गुरु चांडाल दोष लग गया। आपके तो न जिंदगी में शिक्षा दीक्षा हो पाएगी, न कोई पढ़ाई हो पाएगा, ना आप शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे, ना ही आपके जीवन में धर्म रहेगा, ना ही आपके जीवन में कोई प्रकार की विद्वता रहेगी। धन आदि का तो अभाव रहना ही रहना है। इस प्रकार से बहुत 50 तरह से डरा देंगे। इतना ही नहीं, अगर इनकी कुंडली देखी जाए तब तो इनमें और 50 तरह के दोष वो लगाएंगे। बोलेंगे अरे बाप रे, मंगल और केतु यहाँ साथ बैठा हुआ है, ये तो अंगारक दोष लग गया। बाप रे बाप, इस आदमी का तो जिंदगी बेकार है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, देख सकते हैं आप। इधर राहु है, यहाँ केतु है, इसके बीच में सारे ग्रह आ गए। तो इसके जिंदगी में तो काल सर्प दोष भी लग गया, काल सर्प दोष भी लग गया, गुरु चांडाल भी लग गया, अंगारक दोष भी इस व्यक्ति को लग गया। इस आदमी का तो जीना बेकार है। इसके सारे जिंदगी इसको संघर्ष चलता रहा होगा। इसके जिंदगी में न कोई धन से उन्नति हो पाई होगी, न शिक्षा दीक्षा हो पाई होगी, न कुछ भी उन्नति हो पाएगी। सारा जिंदगी संघर्ष में चला गया होगा। अब बताइए, क्या आशुतोष मुखर्जी साहब की जिंदगी इतनी नर्क से बदतर, ऐसी खराब जिंदगी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जो गुरु चांडाल दोष जो कहते हैं गुरु राहु की वजह से लग जाता है, ऐसा किसी भी प्राचीन ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं आया। मैंने अंगारक दोष और ये काल सर्प दोष के बारे में भी अलग से वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं कि शास्त्रों में उस तरह के भी दोषों की कोई चर्चा नहीं आती है। अब इनकी कुंडली को मैं शास्त्रीय आधार पर विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। देखिए, इनके कुंडली में लग्न में कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। उसके स्वामी कौन होते हैं? शुक्र है, जो कि दूसरे भाव धन भाव में बैठे हुए हैं। तो ये लग्नेश जब दूसरे धन भाव में बैठा होता है तो उसका क्या फल मिलता है, ये जानने के लिए चलिए हम लोग शास्त्रों में चलेंगे। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता बंधु, मुझे अपने मन से जो मन में आए बकने की आदत नहीं है। यहाँ भावेश फल में जाकर के हम लोग ज्योतिषरहस्य.org के ब्लॉग पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि भावेश फल के बारे में क्या कहा गया है, कि किस भाव में कौन सा भावेश क्या फल देता है। तो हमने देखा कि लग्नेश जो है इनके दूसरे यानी कि धन भाव में बैठे हुए। तो देखते हैं कि शास्त्रों में लग्नेश धन भाव में यानी दूसरे भाव में हो तो पराशर जी क्या कहते हैं। तो पराशर जी बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं, लग्नेश धन स्थान में या लाभ स्थान में हो तो जहाँ तक लाभ से युक्त पंडित होता है, सुशील धर्मात्मा होता है, ये नहीं कहेंगे कि अच्छा जी गुरु चांडाल दोष है आपको,
गुरु राहु साथ में, आप कहाँ से धर्मात्मा हो सकेंगे, आप तो एकदम मूर्ख हो रह जाएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे। देखिए पराशर जी क्या कहते हैं, वो व्यक्ति पंडित होता है, सुशील, धर्मात्मा, ज्ञानी, अनेक स्त्रियों से युक्त होता है। चलिए वो बात रहने दिया जाए, अब अनेक स्त्रियों की संभावना नहीं रह गई नवीन समाज में। मानसागरी कार में देखिए क्या लिखते हैं, लग्नेश द्वितीय भाव में हो तो जन्म लेने वाला धनी होता है, राजा, जमींदार और धर्मात्मा भी होता है। यवन जातक में भी देखिए कितना अच्छा लिखा गया है, मंत्रयुक्त होता है, धर्मयुक्त मनुष्यों का साथ करता है। भृगु संहिता में देखिए क्या लिखा हो गया, धनवान होता है, उत्तम कार्य करने वाला होता है, स्थूल शरीर वाला होता है। तो ठीक है, इनका ये देख करके आपको लग रहा हो ये थोड़े से मोटे थे, कोई बात नहीं। लोमस संहिता में देखिए लग्नेश के धन स्थान में जाने का कितना अच्छा फल लिखा हुआ है, पंडित होता है, विद्वान होता है। तो अब आप बताइए, इसमें मैं ये अच्छी बात की उद्भावना करूं कि ये पंडित होंगे, धर्मात्मा होंगे, ऐसी उद्भावना करूं कि मैं गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष दे करके और अंगारक दोष बोल करके और काल सर्प दोष दे करके निकाल करके इस जातक को डराऊं? आप ही बताइए। एक और कुंडली हम लोग फटाक से देख लेते हैं, श्री राम शर्मा आचार्य की, जो गायत्री परिवार के संस्थापक थे। इनकी कुंडली में भी अगर आप देख लें तो गुरु केतु साथ है। अब बताइए, इतने धर्मात्मा व्यक्ति थे, इन्होंने कई सारे ग्रंथों पे अनेक सैकड़ों पुस्तकें लिखी, इन्होंने गायत्री परिवार की संस्थापना की, हजारों यज्ञ करवाए, इनके यहाँ करीब लाखों भूखे लोग जो हैं इनके यहाँ भोजन करते थे। तो आप क्या कहेंगे कि ये धर्मात्मा नहीं थे, ये धर्महीन थे? ऐसा कहना भी बहुत बड़े पाप की बात है। तो आप देख सकते हैं कि गुरु केतु के या गुरु राहु के गुरु चांडाल दोष की चर्चा प्राचीन किसी भी ग्रंथ में नहीं आई है। कुंडली देखते समय शास्त्रीय आधार पे कुंडली देखना होता है, अपने मन से जो मुंह में आए वो नहीं बोलना होता है। तो आगे से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषी अगर आपको कुंडली में गुरु चांडाल दोष और कालसर्प दोष और अंगारक दोष बोल करके डराने की कोशिश करें, तो उनसे यह पूछिएगा कि भाई ऐसी बात किसी ग्रंथ में आई है क्या? मुझे जो कहना था मैंने शास्त्रों के आधार पे आपको प्रमाण के सही दिखाया। उन ज्योतिषियों से भी जाकर के पूछें कि क्या भाई आप जो बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस विषय में कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है क्या? और अगर नहीं है तो लोगों को इस तरह से डराना धमकाना बंद करो और शास्त्रीय ज्योतिष की चर्चा करो। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।